भारतीय किसान यूनियन के मुरादाबाद कार्यालय पर आज संगठन का विस्तार करते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान ग्राम नीमखेड़ा बजेड़ा संभल निवासी मोहम्मद हनीफ को संभल जनपद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव और मंडल अध्यक्ष कलीम तुर्की की संयुक्त सहमति से की गई। राजेश यादव ने मोहम्मद हनीफ को निर्देशित किया कि वे आगामी 15 दिनों के भीतर अपनी कमेटी गठित कर मंडल अध्यक्ष को प्रस्तुत करें। इस अवसर पर बोलते हुए राजेश यादव ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि जब किसान अपने काम से तहसील जाए तो उसे दर दर ना भटकना पड़े। असली संतोष तब मिलेगा जब किसान तहसील से हंसता हुआ वापस लौटे। आज भारतीय किसान यूनियन मुलायम द्वारा केंद्रीय कार्यालय पर आज संगठन का विस्तार करते हुए ये हमारे हनीफ पासा जी को जनपद संभल का अध्यक्ष बनाया गया और हमने इनसे उम्मीद की है कि ये किसान व मजदूर व मजलूम का कार्य करते रहेंगे, किसानों की आवाज़ को उठाते रहेंगे, क्योंकि संगठन का काम ये होता है दबे कुचलों की आवाज़ उठाना। भाई संगठन अराजनीतिक संगठन होता है, संगठन से लोग अपनी मदद के लिए आते हैं। जैसे कि मान लो किसी का बिजली का काम है या किसी के तहसील में खसरा खतौनी का काम है या ज़मीन का कहीं नपाई तोड़ाई गलत हो रही है, इन्हीं किसानों के मुद्दों को लेकर हमने हनीफ भाई को ज़िला अध्यक्ष संभल बनाया है और इनसे उम्मीद की जाती है कि किसानों का भला करेंगे, किसानों के काम में आएंगे और किसानों को भला करते रहेंगे तो संगठन मजबूत रहेगा। संगठन की मजबूती करने के लिए ही हमने इन्हें अध्यक्ष बनाया है। 15 दिन में ये अपनी कमेटी बना के हमें देंगे और अपने निरंतर इस पर काम करते रहेंगे। अच्छा भाई, किसान परेशान है, आपको पता ही है कि ये घूमी बहरी सरकार है, ये किसानों को सुनने को तैयार कब है। ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी सरकार को चला रहे हैं। जब देश का उद्योगपति सरकार को चलाएगा तो किसानों का भला कैसा हो जाएगा। भाई किसान का भला तो वही कर सकता है जो ज़मीनी स्तर का नेता होता है। भाई ज़मीन से लेकर अगर काम करेगा इंसान तो भला होगा किसान का। ये तो उन्हीं को भला करेंगे जो पैसे वाले हैं, वो पैसे वाले होते चले जाएंगे। गरीब को तो ख़त्म करने का काम कर रही है सरकार ये। भाई किसानों को अगर भला करते, झूठा आश्वासन किसानों को दिया कि किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, बताइए कहाँ बिजली का बिल माफ़ हुआ, ना कोई किसानों को कर्जा माफ़ हुआ। ये तो सरकार ये चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये चाह रही है किसानों की ज़मीन को हम अपने पास रख लें और इनसे मजदूरी के तौर पर काम करवाएं। फसल भी वो करवाना चाह रहे हैं कि हम कहेंगे आलू करना है, सरकार कहेगी हमें गेहूँ लेना है, तो फसल भी अपनी मर्जी से कराना चाह रही है। तो ये सरकार भूमि बहरी सरकार है, किसानों को कभी काम नहीं कर सकती। बैठक में चौधरी मुमताज़ आलम, डॉक्टर इरफान चौधरी, विक्की चौधरी, कलीम तुर्की, यासीन चौधरी, अमित ठाकुर, मिंजार अहमद, कुलदीप सिंह, दीपक प्रजापति, बंटी ठाकुर, दानिश पाशा, नूर अहमद, आमान, शौकत अली और जुनैद चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस नियुक्ति से किसानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और यूनियन की ज़मीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में और एक अहम कदम माना जा रहा है। सबसे पहले मैं भारतीय किसान यूनियन मुलायम की ओर से इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन मुलायम एक आवाज़ है, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ है। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हनीफ साहब को ज़िला अध्यक्ष संभल मनोनीत किया गया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से देश के तमाम किसानों को एक आह्वान करना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं, उन्हें विनती करना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर 100% जो गेहूं की फसलें हैं वो तैयार हैं और जो लोग बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बराए करम जब बीड़ी सिगरेट पिए तो बीड़ी सिगरेट जब ख़त्म हो जाए तो उसे बुझा दें। मैंने कई जगह देखा, अपने जनपद मुरादाबाद के अंदर भी, ठाकुर द्वारे के अंदर भी सिगरेट की वजह से फसल में, तैयार फसल में आग लग गई, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिस तरीके से हम अपने औलाद की परवरिश करते हैं, किसान भी अपने अनाज को, अपनी फसल को अपनी औलाद की तरह उसकी हिफाजत करता है, उसकी देख रेख करता है। तो मैं विनती करना चाहता हूँ तमाम देश के लोगों से कि जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं बराए करम उसे बुझा दें और ऐसी जगह ना फेंकें जिससे हमें परेशानी का सामना करना